आज हम बनाएंगे चौमासा स्पेशल बहुत ही इजी एंड क्विक तैयार हो जाने वाला स्वीट कॉर्न पॉकेट। ओनली 10 मिनट के अंदर ही बनके तैयार हो जाएगा। आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हो, छोटी मोटी भूख लगे तो आप बना के खा सकते हो, और डिनर में भी कुछ नया खाने का मन कर रहा है तो इस तरह से बना सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे हम पनीर को बना के तैयार करेंगे। आधा लीटर दूध लिया है मैंने और इसे हल्का हल्का गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना विनेगर को डाला है, और विनेगर डालते ही ये तुरंत फट गया। तो इस तरह से हम छन्नी के अंदर निकाल देंगे और इसके अंदर से पानी को निकाल देंगे और इसे पूरी तरह से ड्राई कर देंगे। साइड में मैंने स्वीट कॉर्न को भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो इसके अंदर मैंने हल्दी और नमक को डाला था, जिससे यहाँ पे स्वीट कॉर्न फीके फीके न लगे, और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है, इसीलिए यहाँ पे हमने हल्दी नमक को डाला है। अच्छे से यहाँ पे बॉईल हो जाने के बाद यहाँ पे हम छन्नी से छान लेंगे और पानी और स्वीट कॉर्न को अलग करेंगे। चॉपर ले लेंगे और चॉपर के अंदर शिमला मिर्च को डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ वाला शिमला मिर्च लिया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके चॉपर के अंदर डाला है, और स्वीट कॉर्न को भी डालेंगे। दोनों को हम चॉप कर लेंगे। इस तरह से हमें बारीक चॉप करके तैयार कर लेना है। साइड में यहाँ पे हम गैस के ऊपर कढ़ाई को चढ़ाएंगे। इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना ऑयल को डालेंगे और जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाने के बाद यहाँ पे हम शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न को इसके अंदर डाल देते हैं। हरी मिर्च की पेस्ट को डालेंगे, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, स्वाद के अनुसार नमक, और जो हमने पनीर तैयार किया है इसे यहाँ पे हम हाथों की मदद से क्रम्बल करके इसके अंदर डाल देते हैं। अगर क्यूब में आप बाहर से लेके आते हो तो आपको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है, या तो इस तरह से हाथों की मदद से क्रम्बल करके इसके अंदर डालना है। सब्जियों में जो पानी का पोर्शन रहता है वो पूरी तरह से जल जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम इस तरह से पका रहे हैं, नहीं तो बाकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। अभी लास्ट में अगर आप चाहो तो इसके अंदर चीज़ को भी ग्रेट करके डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। गेहूं का आटा लिया 1 टेबलस्पून जितना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और पेस्ट जैसा तैयार करेंगे। रोटियों को यहाँ पे मैंने पहले से ही बना के तैयार कर लिया है, तो रोटी ले लेंगे। अगर आप चाहो तो मैदे से भी बना सकते हो, और हेल्दी बनाना चाहते हो तो इस तरह से गेहूं के आटे की रोटी में से भी बना सकते हो, वो फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। रोटी को यहाँ पे हम इस तरह से बीच में से कट करेंगे, स्टफिंग ले लेंगे और बीच में हम इस तरह से रख देंगे। बीच में ही हमें रखना है और यहाँ पे हम ट्रायंगल शेप दे देंगे इसका। तो इसे यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद हमने जो पेस्ट बनाई है वो पेस्ट को यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। दूसरे साइड के कोने को उठाएंगे और इस तरह से हम इसे चिपका देंगे। बहुत ही आसानी से ये बनके तैयार हो जाता है। अगर आप चाहो तो शेज़वान सॉस वाला भी बना सकते हो, तो यहाँ पे मैं दूसरा आपको शेज़वान सॉस वाला भी बना के दिखा देती हूँ। रोटी के ऊपर यहाँ पे हम डालेंगे शेज़वान सॉस को। शेज़वान सॉस घर पर कैसे बनाना है उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, तो आप जाकर देख सकते हो। स्टफिंग को बीच में रखेंगे। अगर आप चाहो तो स्टफिंग जब भी हमने बनाया था तभी इसके अंदर आप कच्चा केला ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिया, इसके ऊपर पेस्ट को लगाया और यहाँ पे दूसरा कोना भी चिपका दिया। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। बीच में रोटी फूली रहती है तो यहाँ पे आपको गैप दिखे तो इस तरह से चिपका लेना है। सभी पॉकेट को इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। सभी पॉकेट को तैयार करने के बाद गैस के ऊपर तवा रखेंगे और तवे के ऊपर यहाँ पे हम सभी पॉकेट को इस तरह से रख देंगे। तवे के ऊपर समा सके इतने पॉकेट को हमें रख देना है। 2 टेबलस्पून जितना ऑयल को डालेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो पसंद है इसका यूज़ करके आपको सेक लेना है। एक तरफ से सिक जाने के बाद यहाँ पे हमें इसे पलटा देना है। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और स्लो फ्लेम पे यहाँ पे हमें इसे सेक लेना है। दूसरी तरफ से भी यहाँ पे हमें गोल्डन ना हो जाए तब तक यहाँ पे हमें सेक लेना है। उलट पुलट करते हुए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से अच्छे से इसे सेक लिया है, और आप देख सकते हो इसका कलर भी गोल्डन आया है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहेगा और अंदर का स्टफिंग तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। यहाँ पे हमारे बहुत ही टेस्टी वाले कॉर्न पॉकेट बनके तैयार हो चुके हैं। इसे मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपने कभी भी इसे ट्राई नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बच्चों के टिफ़िन में दीजिएगा, छोटी मोटी भूख लगे तभी बना के आप खा सकते हो।
रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हो तो पेज को ज़रूर से फॉलो कर दीजिएगा। तो मैं निधि आपको फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।